नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज की एक ताज़ा खबर है जो क्रिकेट की दुनिया के सितारे विराट कोहली और उनकी फिल्म अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा इनके बारे में है। लेकिन इसके थोड़ा पहले और जानना ज़रूरी है। इनके बारे में क्या खबर है वो तो मैं बतलाता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ फ्रांस से। फ्रांस में अभी वहाँ कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी पेंशन के मुद्दे पर। राष्ट्रपति बड़े परेशान थे, सरकार के गिरने जैसी नौबत भी आ रही थी। पार्लियामेंट से लेकर कोर्ट तक ये मामला चल रहा था, सड़कों पर जगह जगह उपद्रव हो रहे थे, पूरा आंदोलन सरकार के लिए बेकाबू हो रहा था। वैसे में प्लेबॉय नाम की एक वयस्क पत्रिका है जो अमेरिका से शुरू हुई, पूरी दुनिया में उसको वयस्क मर्दों के पसंद की पत्रिका माना जाता है, क्योंकि उसमें खूबसूरत महिलाओं के, मॉडल्स के, अभिनेत्रियों के, इनके बिना कपड़ों के बड़े बड़े फ़ोटो फीचर छपते हैं। 10-20 पेज ऐसी तस्वीरों के हर अंक में आते हैं। ऐसी पत्रिका के फ्रांस के एडिशन में वहाँ की एक महिला मंत्री, फ्रांस की सरकार की एक महिला मंत्री, उसका एक इंटरव्यू छपा। 12-13 पेज का इंटरव्यू था, लेकिन साथ में उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी थीं। वो तस्वीरें न्यूड फ़ोटो तो नहीं थी, लेकिन पूरी की पूरी पत्रिका न्यूड मैगज़ीन मानी जाती है। वो उसमें छपने से बड़ा बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि सरकार की एक मंत्री को अपनी तस्वीरों के साथ ऐसी पत्रिका में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। वो मंत्री अड़ी रही। उसका कहना था कि मैंने इस इंटरव्यू में महिला अधिकारों की बात की है, महिलाओं के साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती, बेइंसाफ़ी, उसके खिलाफ मैंने कहा है। तो ये महिला मुद्दों की बात थी और महिला की तस्वीरों के साथ महिला की नग्न तस्वीरों वाली मैगज़ीन में छपे इंटरव्यू का एक विरोध हुआ फ्रांस में। हालांकि वहाँ ऐसी तस्वीरों का, ऐसी फिल्मों का, ऐसी पत्रिकाओं का कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन चूंकि मंत्री थी इसलिए इसका विरोध हुआ। ऐसा दुनिया में कई जगहों पर होता है महिलाओं की तस्वीरों के साथ। पूरी की पूरी पोर्नो इंडस्ट्री जो है वो महिलाओं के बदन पे टिकी रहती है। पोर्नो मैगज़ीन जो है वो महिलाओं की तस्वीरों पे टिकी रहती है। आप यूरोप में या दुनिया के दूसरे देशों में जो ज़्यादा उदार हैं, जहाँ कानून हिंदुस्तान जैसे सख्त नहीं है, वहाँ पे अगर देखेंगे तो महिलाओं की नग्न तस्वीरें सड़क किनारे पूरी पूरी इमारत की लंबाई चौड़ाई में टंगी रहती है। इश्तहार रहते हैं, बसों में रहती है, दूसरी जगह रहती है, लोग उसके बगल से आते जाते हैं। उसको लेके ज़्यादा हंगामा नहीं मचता, ज़्यादा सनसनी नहीं मचती। लेकिन अब मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान में आता हूँ, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी। आज अनुष्का शर्मा का जन्मदिन है और विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम के अपने सोशल अकाउंट पर बधाई देते हुए अनुष्का की आधा दर्जन तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक स्लाइड शो जिसमें एक के बाद एक तस्वीर खिसक कर सामने आती है, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर की एक तस्वीर है जिसको लेकर मीडिया में आज बड़ा बवाल चालू हुआ है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो टेलीविज़न चैनल के न्यूज़ वेबसाइट हों, चाहे अपने आप में न्यूज़ पोर्टल हों, कई जगहों पर उस एक तस्वीर को लेके बड़ा हंगामा मच रहा है। खबरों को देखना मेरा पेशा है, तो मैंने भी देखा कि ये फ़ोटो क्या है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके देखा फ़ोटो को, तो वो फ़ोटो सच में थोड़ी सी सनसनीखेज है। वो हिंदुस्तानी तौर तरीक़ों से, हिंदुस्तानी नग्नता के पैमानों से, अश्लीलता का हमारा जो थानेदार स्तर पर जो तय होता है पैमाना, उस पैमाने से वो तस्वीर थोड़ी सी सनसनीखेज है। उसमें नग्न कुछ नहीं है, शरीर का कोई हिस्सा नग्न नहीं दिख रहा है, लेकिन शरीर उघड़ा हुआ ज़रूर दिख रहा है। उसको देखकर जितने लोगों को जो कल्पना करनी हो वो कर सकते हैं। अब एक पति ने पत्नी की तस्वीर पोस्ट की है, जो छुपी हुई तस्वीर नहीं है, जो किसी सेक्स की तस्वीर नहीं है, जो बड़े आराम से ली गई फ़ोटो है, वो उन्होंने पोस्ट की है। इसको क्या कहा जाए?
दुनिया में महिलाओं के शरीर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ एक आंदोलन हमेशा से चलते रहा। नारे लगते रहे, जागरूकता की बात होते रही। इसको बाजारू शोषण कहा गया महिला के शरीर का, कि वो फिल्मों में, टीवी में, पोर्नो में, एडवर्टीजमेंट में, इश्तहारों में, होर्डिंग में, जगह जगह महिला के शरीर का इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि जब किसी महिला का शरीर दिखाना है तो किसी खूबसूरत महिला का शरीर ही दिखाया जाएगा, तभी कोई सामान बिक सकता है। अभी हालत ये है कि अगर कारों की प्रदर्शनी लगती है हिंदुस्तान में, तो उसमें भी इसी तरह कम कपड़े पहनी हुई मॉडल्स उन कारों के बगल में खड़े रहकर जो संभावित ग्राहक हैं उनको वो कारें दिखाती हैं। सब जगह सारे बाजार व्यवस्था जो है वो महिला के शरीर पर टिकी हुई है। बाजार व्यवस्था, सारा प्रचार तंत्र जो है महिला के शरीर पे टिका हुआ है। जो महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली महिलाएं हैं उनका मानना है कि यह बाजारू शोषण है, इसका विरोध होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे सामने एक सवाल खड़ा होता है, एक पहेली खड़ी होती है कि क्या ये शोषण है? क्या एक बहुत ही कामयाब और अरबपति पति अपनी पत्नी की, जो अपने आप में करोड़पति अरबपति है, अनुष्का शर्मा, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं, कामयाब हैं, उनकी कोई फ़ोटो वो पोस्ट कर रहे हैं अपने निजी पेज पर सार्वजनिक देखने के लिए, और जन्मदिन जैसे मौके पर, जन्मदिन की बधाई के मोहब्बत भरे हुए मैसेज के साथ। तो इसको क्या माना जाए? इसको अश्लीलता माना जाए? इसको शरीर का बाजारू इस्तेमाल माना जाए? इसको हम क्या मानें? इसको देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। जो महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको लगता है कि एक महिला जो बहुत कामयाब है वो अपने बदन का ऐसा प्रदर्शन करती है तो बहुत सारी नई अभिनेत्रियां, नई मॉडल्स, नई लड़कियां वो इस दबाव में आ जाती हैं कि उनको भी अपना बदन दिखाना है। तो ये बाजार व्यवस्था बदन की तरफ बढ़ चलती है, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा लोगों का मानना है कि किसी भी सामान को बेचने में गैर जरूरी रूप से अगर किसी महिला के शरीर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बेइंसाफ़ी है, वो नाजायज़ है, अनैतिक है, वो ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो बात भी इसमें लागू नहीं होती। यहाँ तो कोई सामान नहीं बेच रही है अनुष्का शर्मा, विराट कोहली किसी प्रोडक्ट की मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? ये भी हो सकता है कि इस जोड़े को अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करना अच्छा लगता हो। जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको मालूम है कि इंसानों की एक किस्म की सोच रहती है जिसको एग्जिबिशनिज्म कहते हैं। जिन लोगों को अपना बदन प्रदर्शित करना अच्छा लगता है, ये उनका हक है। जिस देश की जैसी संस्कृति है, जैसा वहाँ का कानून है, उसके मुताबिक अगर लोग अपना बदन दिखाते हैं, अपनी पसंद से दिखाते हैं, तो ये उनका हक है। ये एग्जिबिशनिज्म जो है उनकी एक इच्छा शांत तो होती है ऐसा करके, तो ये उसका भी एक मामला हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बाजारू मामला भी ये हो सकता है, मुझको मालूम नहीं है, मैं एक अंदाज़ लगा रहा हूँ। बाजारू मामला ये हो सकता है कि ऐसे जो कामयाब और शोहरत पाए हुए लोग हैं, इनके सोशल मीडिया पेज पर जितने ज़्यादा इनके फॉलोअर्स रहते हैं, जितने ज़्यादा इनके हिट्स रहते हैं, उतने ज़्यादा इनको वहाँ पर एक एक प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के लिए, एक एक प्रोडक्ट का एक पोस्ट करने के लिए उस हिसाब से मिलियंस, दसियों लाख, शायद करोड़ रुपए मिलते हैं इनको एक एक पोस्ट के लिए। तो उसके लिए इनके ऊपर ये दबाव रहता है बाज़ार का कि ये फिल्मी सितारे, क्रिकेट सितारे, मॉडल्स, ये लोग अपने पेज पे अधिक से अधिक फॉलोअर्स, फैंस, लाइक करने वाले जुटाएं, अधिक से अधिक लोग इनको लाइक करें। जिस अनुपात में इनको लाइक किया जाएगा उसी अनुपात में इनको बाज़ार के इश्तहार मिलते हैं, इनको प्रमोशनल मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलते हैं, और इनको ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर एक प्रोडक्ट का एक पोस्टर पोस्ट करने के लिए दसियों लाख रुपए मिलते हैं। तो इनकी जो शोहरत है सोशल मीडिया पर,
वो सीधे सीधे उसी अनुपात में रहती है जितने इनकी फ़ैन फॉलोइंग रहती है। तो क्या इन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया है? तो ये तो अपने खुद के बदन का बाजारू इस्तेमाल हुआ, इसमें बाजार क्या करे? वहाँ तो किसी प्रोडक्ट का इश्तहार भी नहीं है, वो तो खुद की बैठी हुई इत्मीनान से खींची गई खुद की तस्वीर है, जिसमें बदन का कुछ हिस्सा उगड़ा हुआ है। उसको देखकर जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट प्रमोशन उस तस्वीर में नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उनके इंस्टाग्राम खाते पर इस एक फ़ोटो की वजह से 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 लोग बढ़ गए हों, 10, 20, 25 लाख लोगों ने इसको ज़्यादा देखा हो। और ये नंबर्स जो हैं, ये संख्या गिनती, ये केवल वहाँ पर नहीं है। अखबारों की जितनी संख्या रहती है, जितनी संख्या में वो छपते हैं और बिकते हैं, उस अनुपात में उनको विज्ञापन मिलते हैं और विज्ञापन का रेट तय होता है। टीवी पर जो टीआरपी रहता है, जिस चैनल को जितने लोग देखते हैं, उस आधार पे उसको विज्ञापन मिलते हैं और उसका रेट तय होता है। बाजार व्यवस्था वैसी ही है। तो सोशल मीडिया पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में देखते हैं लोग, जिनकी एक एक फ़ोटो को 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोग देख लेते हैं, उनके विज्ञापनों के रेट बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने तय करके इस फ़ोटो को पोस्ट किया हो। ये उनके अंतरंग क्षणों की फ़ोटो नहीं है कि उन्होंने किसी मौके पे खींच ली हो अपनी फ़ोटो और उसको वो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सुन के जो लोग देखने जाएंगे वो निराश भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चर्चा ये कर रहा हूँ कि बाजार व्यवस्था किसी महिला के शरीर का जिस तरह का उपयोग बाजारूकरण के लिए करती है, विज्ञापनों में करती है, इश्तहार में करती है, प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए करती है, सड़क किनारे के बड़े बड़े होर्डिंग पे करती है, कई तरह से करती है। तो क्या ये उसी का एक हिस्सा है? और दूसरी बात, जिसको महिला के बदन का शोषण कहा जाता है, ये शोषण वहाँ तो मुझको ठीक लगता है सुनना, जहाँ पे बेबसी में किसी नई मॉडल को, किसी नई एक्ट्रेस को मॉडलिंग करनी पड़े, अपना बदन दिखाना पड़े, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जहाँ अरबपति लोग, इतने कामयाब लोग, जिनके पास वैसे ही कई फिल्में हैं, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, जिनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, जब ये लोग ऐसा करते हैं तो मेरा मन उसको शोषण मानने से थोड़ा सा इनकार करता है। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वालों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। उनको लगेगा कि मैं ऐसी बाजार व्यवस्था का समर्थन कर रहा हूँ। मैं बाजार व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना बेबसी के अपनी मर्जी से, चाहे अपने मुनाफे के लिए ही, जो लोग भी अपने बदन का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस देश में कर रहे हैं वहाँ के कानून को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसमें किसी और को बुरा क्यों मानना चाहिए? ये किसी तरह का शोषण मुझको नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से और लोगों का शोषण हो सकता है, और लोगों के सामने ये एक मानसिक दबाव पड़ सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की पश्चिमी दुनिया में बारबी नाम की एक गुड़िया, दुबली पतली छरहरी सी एक गुड़िया, उसको लेके पूरी दुनिया में एक बाजार में एक तनाव खड़ा करते हैं ग्राहकों के लिए कि लड़कियों के बदन का आकार इस तरह का छरहरा रहना चाहिए, जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो उस गुड़िया का वैसा बदन दिखाकर बाजार में बदन को दुबला रखने वाले प्रोडक्ट, जिम, कपड़े, मेकअप के सामान, ये सब सामान अपना बाजार बनाते हैं, उसको मॉडल को सामने रख के। हो सकता है कि अनुष्का शर्मा की इस तस्वीर को एक मॉडल बनाकर बाकी नए मॉडल्स के सामने एक बेबसी खड़ी की जाए कि नहीं, जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो देखना होगा कि ये क्या मामला है। मेरी अपनी कोई खास राय नहीं है इस बारे में, मैं तो केवल आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ और एक संदर्भ में रख रहा हूँ कि इन तस्वीरों को लेके पति पत्नी का जो सोचना है वो उनका निजी अधिकार है। इन तस्वीरों के ऊपर देश और सरकार क्या करे, ये देश का कानून है। दुनिया क्या करती है ऐसी तस्वीरों को लेके, ये अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियां हैं।
और जो लोग महिलाओं के शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनके बहुत से मुद्दों को मेरा भी साथ रहता है, वो लोग इसको महिला के शरीर का शोषण मानते हैं। ये तस्वीर हम आपको इस वीडियो के बीच में दिखाएंगे, चूंकि सार्वजनिक तस्वीरें हैं, हमको उसमें नग्नता नहीं दिख रही है, हमको आपत्तिजनक नहीं दिख रहा है, इसलिए भी हम दिखाएंगे। आप देखकर सोच सकते हैं कि क्या ये उनका शोषण है या क्या वो सोशल मीडिया का शोषण कर रहे हैं, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रहे हैं इन तस्वीरों को पोस्ट करके। क्या है ये, इस पे लोगों को क्या कहना चाहिए? या जब से दुनिया बनी है तब से महिला के शरीर को तारीफ़ की नज़रों से देखने की जो परंपरा चल रही है, क्या ये उसी परंपरा का एक हिस्सा है जिसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए? अपना अपना नज़रिया हो सकता है, आप इन तस्वीरों को देख के अपना नज़रिया तय कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इन तस्वीरों में से कुछ आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते एक छोटी सी बात, आपको समाचारों का हमारा विश्लेषण अगर अच्छा लगता है, आपको हमारे इंटरव्यू अच्छे लगते हैं, तो आप YouTube पे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमको बढ़ावा मिलेगा। मैंने जिस संख्या की बात की है, जिस संख्या से टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, इन सब में लोगों को प्रमोशन मिलता है, उसी तरीके से YouTube पर आपके सब्सक्राइब करने से हमको भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपसे कल फिर किसी बात को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।